हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जनरल का 7th क्लास में हम लोग डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी एंट्री हो सकता है सब करेंगे, लाइक पार्शियल डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स इन पार्ट सेटलमेंट, डिस्काउंट्स इन फुल सेटलमेंट, हर तरीके का डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। बट प्रीवियस क्लास में जो हमने सेल्स, परचेज ये सब के बारे में पढ़ा उसका थोड़ा एक्सटेंशन भी करेंगे, मतलब क्वेश्चन और किस किस एंगल से पूछा जा सकता है वो सब भी ट्राई करेंगे और कैपिटल रिलेटेड भी कर सकते हैं। मतलब आज का क्लास थोड़ा मिक्सड अप होगा, जितने भी क्लास के सबको मिला जुला के करेंगे और कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या है? डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास का पहला सम्स लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 8 lakhs एंड बिल्डिंग 5 lakh। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना जो कि 13 लाख से। 13 लाख कैसे हुआ? 8 लाख का कैश लगाया और बिल्डिंग 5 लाख का लगाया। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? एक तो कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से एक ही चीज़ सबसे जल्दी बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है, कैपिटल। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं उसको? क्रेडिट। क्योंकि सेल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। पढ़ाया तो याद करिए फर्स्ट क्लास में। वैसे एक दो चीज़ और बढ़ रहे हैं, कैश और बिल्डिंग, ये दोनों एसेट्स हैं। एसेट्स भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? एसेट बढ़ता है तो करते हैं डेबिट, क्योंकि एल ही बढ़ता है तो करते हैं डेबिट। तो एंट्री हम लोग को बन के सामने आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 5 lakhs, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 lakhs टू कैपिटल 13 lakhs। आज हम नया सम्स ये नहीं है, ये प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं, समझा चुके हैं, आज रिवाइज हो रही है। ठीक है, तो सेकंड सम लिखते हैं। 5 जनवरी को क्या हुआ? फर्म ने 3 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया। इससे क्या हुआ? एक तो कैश बैलेंस कम हुआ, मतलब जो फिजिकल कैश था हम लोग के पास वो कम हो गया। और कैश हम लोग का है एसेट्स, एसेट्स कम होता है तो करते हैं क्रेडिट, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। फिजिकल कैश कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक भी एसेट्स है, और ये बैंक वाला एसेट्स अगर बढ़ता है तो उसको करते हैं डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑन 7 जनवरी 2022 फर्म परचेस्ड फर्नीचर 1,40,000 पेड इन कैश। नहीं, फर्म परचेज फर्नीचर 1,40,000, 1,40,000 का फर्नीचर खरीदा और 80,000 कैश में पेमेंट किए, और बैलेंस अमाउंट जो था उसको चेक में पेमेंट किए। तो फर्नीचर तो एसेट्स है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर फर्नीचर की जगह गुड्स लिखा होता तो एंट्री क्या होता? उसके बाद ये करेंगे, गुड्स होता ना तो परचेज टू कैश टू बैंक करते। क्योंकि गुड्स से रिलेटेड जितना भी एंट्रीज है उसको हम परचेज से ही डिनोट करते हैं। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, याद करिए। और जबकि यहाँ पे फर्नीचर है, एक एसेट्स है, तो उसी एसेट्स का नाम लिखेंगे। एसेट्स का नाम क्या? फर्नीचर। बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और दो चीज़ें कम हो रही हैं, एक कैश के फॉर्म में और चेक के फॉर्म में। और चेक को हम लोग लिखते हैं बैंक, वो दोनों भी एसेट्स है और वो घट रहा है इसलिए उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री बन के आ रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये जो 60,000 ये बैलेंस अमाउंट है। ये बैलेंस अमाउंट कैसे निकला? 1,40,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 60,000। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑन 10 जनवरी 2022 फर्म परचेज कॉस्टिंग 4 lakhs ऑन कैश। ये तो सिंपल ही है, पहले क्लास में पढ़े थे। बताइए क्या होगा एंट्री? यहाँ देखिए, खाली परचेज बोला है, मतलब एसेट्स खरीदा है क्या? नहीं, खाली परचेज बोला है तो गुड्स ही खरीदा है, और गुड्स खरीदता है तो हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और एएलई बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हम लोग का एसेट्स है, कैश जा रहा है, घट रहा है तो उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो एंट्री बन के आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4 lakhs। वैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग 9 lakh ऑन क्रेडिट। ये भी तो सिंपल ही है कि यहाँ पे जैसे कैश के थे ना, यहाँ पे बस क्रेडिट कर देना है। वही परचेज हुआ है, यहाँ पे कैश में पेमेंट हुआ है, क्रेडिट में पेमेंट हुआ है, तो उसको क्रेडिट में पेमेंट होता है तो क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बन कर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 9 lakhs। सिंपल। यहाँ पे नरेशन गलत लिखा गया है स्टूडेंट्स, इसको सही कर लीजिए। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यहाँ पे सही है। कैश में किया तो नरेशन कैश में ही होगा, क्रेडिट में क्या है तो नरेशन क्रेडिट में होगा।
नर्सिंग को सही लिखना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टीचर समझेंगे कि किसी का चीट करके आपने किया हुआ है। ठीक है। ऑन 12 जनवरी 2022 1,70,000 पेड टू सप्लायर बाय कैश। हम सप्लायर, थोड़ा ट्रिकी होगा देखिए, लेकिन बहुत आसान है। देखिए बता रहा हूँ, 1,70,000 पेड टू सप्लायर बाय कैश। हमने सप्लायर को पेमेंट किया। इसका मतलब क्या हो रहा है, सप्लायर कौन है, जिससे हमने सामान खरीदा है उसी को ना पेमेंट करेंगे, जिसको सेल करेंगे उसको थोड़ी पेमेंट करेंगे। सेल के तो हमको पैसा मिलेगा, बट सब यहाँ पे 1,70,000 पेड टू सप्लायर बाय कैश। हमने सप्लायर को 1,70,000 रुपये पेमेंट किया, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि पहले जब हमने उससे सामान खरीदा था पेमेंट नहीं किया था, क्रेडिट परचेज किया था। जैसे यहाँ पे क्रेडिट परचेज किए ना, मान लीजिए इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, 9 लाख का सामान परचेज किया था हमने जो क्रेडिट में, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया है 9 लाख से, उसमें से हमने 1,70,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो क्रेडिटर हमारा 9 लाख से बढ़ा हुआ है जो कि लायबिलिटी है, और 1,70,000 से क्रेडिटर हम लोग का कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होता है तो उसको करते हैं हम लोग डेबिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो एंट्री बन क्या रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश एसेट्स है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट रहा है, तो उसको करेंगे कैश को क्रेडिट। तो एंट्री बन के आ रहा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत सिंपल था। यहाँ पे कैश घट रहा है तो करेंगे क्रेडिट, क्रेडिटर जो लायबिलिटी है ये भी घट रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। ये CLGR में से आता है और ये ALE में से आता है, उस हिसाब से ये क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 5 जनवरी 2022 फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,80,000 फॉर 12 lakhs ऑन कैश बेसिस। वाह, क्या प्रॉफिट कमाया। 4,80,000 का गुड्स उसने 12 लाख में बेच दिया कैश बेसिस में। कैश मिल गया हुआ, आउट ऑफ विच, नहीं कैश बेसिस में बेचा, आउट ऑफ विच 9 lakhs रिसिप्ट इन कैश एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट चेक। मतलब अल्टीमेटली हमको बैंक को ही कंसीडर करना है, ड्राफ्ट में क्या या फिर चेक में क्या पेमेंट है। ठीक है, तो एक तो है 4,80,000 को भूल जाना है, उसका कॉस्टिंग कितना हमको क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस से मतलब है ना, अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं ना। तो फार्म ने गुड्स बेचा 12 लाख का, जिसमें से कैश में पेमेंट रिसीव किया 9 लाख का और बैलेंस अमाउंट चेक में पेमेंट किया। बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 12 लाख में से 9 लाख गया तो 3 लाख। ठीक है, फार्म ने गुड्स बेचा तो सेल्स को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा। और क्या क्या आया, एक तो कैश के फॉर्म में पैसा आया और एक बैंक के फॉर्म में पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सेल्स 12 लाख। सिंपल ये है, पहले कर चुके हैं। अगर डिटेल्स में समझना है तो प्रीवियस क्लास एक और बार देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया। ये रिवीजन बैच है, रिवीजन क्लास चल रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा स्पीड हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, वैसे 18 जनवरी 2022 को क्या हुआ, फर्म सोल्ड गुड्स टू कस्टमर 10 lakhs ऑन क्रेडिट। ये भी सिंपल भाई, डेटर टू सेल, क्या समझा हमको बताओ। क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं तो हम लोग का डेटर बढ़ रहा है, डेटर एसेट्स है इसलिए बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे 10 लाख से, और सेल्स कर रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू है ये बढ़ रहा है तो हम लोग करेंगे क्रेडिट। डेटर आता है ALE में से क्योंकि एसेट्स है, और सेल्स आता है रेवेन्यू में से जो कि CLGR में से है जो कि बढ़ रहा है, तो इसलिए करेंगे उसको क्रेडिट। सिंपल। आप बोल रहे हैं सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट नहीं बोल रहा हूँ बेटा, रिवीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं सब, 3rd क्लास 4th क्लास देखिए तो अच्छे से। फिर आता है 20 जनवरी को क्या हुआ फर्म के साथ, फर्म रिसीव कैश 2 lakhs बाय कैश एंड 4 lakhs बाय चेक फ्रॉम डेटर। फर्म ने सेल किया होता है डेटर को, डेटर ने इस दिन जो 18 तारीख को जो सेल्स किया था ना वो पेमेंट तो नहीं किया, क्योंकि इसलिए हमारा डेटर बढ़ गया। 20 तारीख को इस डेटर ने पेमेंट कर दिया और पूरा पेमेंट नहीं किया, 2 लाख कैश में पेमेंट किया और 4 लाख चेक में पेमेंट किया, मतलब टोटल 10 लाख में 6 लाख ही पेमेंट किया और 4 लाख देना बाकी है। 4 लाख देना बाकी है वो छोड़िए, अभी 6 लाख पेमेंट किया। तो डेटर जो हमारा
10 लाख बढ़ा हुआ था उसको 6 लाख से कम कर देंगे, क्योंकि 6 लाख डेटर ने पेमेंट कर दिया है। 6 लाख पेमेंट कर दिया है, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में और चेक के फॉर्म में। तो डेटर बढ़ा हुआ था, एसेट्स अभी कम कर देंगे उसी एसेट्स को। एसेट्स का मतलब करते हैं उसको क्रेडिट, और बढ़ा क्या? कैश आया और चेक आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 6 लाख। यहाँ पे हम लोग का कैश बढ़ा, बैंक बढ़ा, बट डेटर कम हुआ, वो भी 6 लाख से। जो अमाउंट है स्टूडेंट्स देख के अच्छे से, मतलब यहाँ ऊपर 4 नीचे 2 ऐसे मत करिएगा, उसमें मार्क्स कटेंगे। जितना कैश में है उतना ही कैश के बाजू में लिखिए, जितना बैंक में चेक में है उसको ही बैंक के बाजू में लिखिए। अमाउंट ऊपर नीचे नहीं चलेगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन का सारा क्वेश्चन था। अभी दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। फर्म सोल्ड गुड्स टू राम, जो कि हमारा डेटर है, फॉर 2 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस। ये भाई पूरा सिंपल। यहाँ पे डेटर से लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे डेटर का नाम दिया हुआ है तो डेटर का नाम लिखेंगे। अगर डेटर का नाम नहीं होता तो डेटर टू सेल्स लिखते। यहाँ पे डेटर का नाम दिया हुआ है तो इसलिए लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 2.1 में आते हैं। फर्म रिसिप्ट्स 1,20,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। फर्म ने रिसीव किया, पैसा क्यों रिसीव किया? परचेज किया था? नहीं, सेल करता है तभी ना पैसा आता है। तो यहाँ पे पैसा रिसीव किया, कितना? 1,20,000 रिसीव किया। और चेक में कितना रिसीव किया? देखिए 2 लाख का जो सामान बेचा था ना, उसमें से 1,20,000 कैश में रिसीव किया। और बैलेंस कितना बचा? 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000 उसने चेक में रिसीव किया। उस वजह से राम जो डेटर हमारा एसेट्स है वो कम हो गया। एसेट्स कम होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, और कैश और बैंक एसेट्स है तो करेंगे डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स 2 lakhs। ये इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आधा बोल 2 लाख का बेचा था, अभी 2 लाख में से 1,20,000 कैश में किया, और बैलेंस अमाउंट आपको कैलकुलेट करके निकालना है। 2 लाख माइनस 1,20,000 इक्वल टू 80,000, जो कि चेक में रिसीव किया, कैश में 1,20,000 रिसीव किया। और राम जो हम लोग का डेटर है वो पेमेंट कर दिया तो डेटर कम हो गया, जो कि एसेट्स है, तो इसलिए इसको कर दिया हम क्रेडिट। समझ रहे हैं? तो 3 में आते हैं। ये है न्यू सम्स। अभी तक तो जो भी जितना भी सम्स किया हम लोग, मतलब प्रीवियसली हम लोग कर चुके हैं। आज का क्लास का न्यू सम्स जो पहली बार पढ़ेंगे, डिस्काउंट से रिलेटेड जो मैं बोल रहा था ना, ये तो डिस्काउंट से रिलेटेड है नहीं, बट इसी से रिलेट कर करके इसको बेस बना के आगे डिस्काउंट्स का सम्स करेंगे, ठीक है। तो फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8 lakhs फॉर 10 lakhs ऑन क्रेडिट। पहले तो इसको हम जाएंगे भूल, क्योंकि दिस इज नॉट ए कॉस्टिंग क्लास, दिस इज अकाउंटिंग क्लास। तो फर्म सोल्ड गुड्स, ये गुमराह करने के लिए देता है, क्राइम पेट्रोल जैसा। तो फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 10 lakhs ऑन क्रेडिट टू मोहन। तो मोहन टू करेंगे सेल्स। ये बताने की जरूरत था, समझाने की जरूरत है क्या? बताइए। नहीं, आप बोल दीजिए, हम समझा देंगे। नहीं था ना? ठीक है, आगे करिए। फिर फर्म रिसीव्स 9,80,000 इन कैश, अलाउड कैश डिस्काउंट 20,000। इसी सम्स का एक्सटेंशन है। तो इस सम्स में 10 लाख का सामान मोहन को बेचा गया है, जो कि हम लोग का डेटर है, ठीक है। 10 लाख का सामान बेचा गया। उसमें क्या बोला फिर? फर्म ने 9,80,000 कैश में रिसीव किया और 20,000 डिस्काउंट दे दिया। मतलब अभी तो 10 लाख का सामान बेचे हैं, बट पेमेंट उसने नहीं किया है। बट कुछ दिनों बाद हमने पेमेंट कर नहीं रहा था, तो हम बोले छोड़ 20,000 डिस्काउंट ले ले, बाकी का तो पेमेंट कर दे। तो उसने 9,80,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया और 20,000 का डिस्काउंट लेके गया। तो एंट्री क्या बनेगा? मोहन तो हमारा डेटर था, उसने पेमेंट कर दिया, उसको कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि मोहन हमारा डेटर है, एसेट्स है, उसको और पेमेंट कर दिया, इसलिए उसको वो हो जाएगा क्रेडिट। और हम लोग कैश आया 9,80,000 का कैश आया, और डिस्काउंट कितना थी? डिस्काउंट हम लोग का एक्सपेंस है। देखिए, अगर ये फुल पेमेंट कर देता तो एंट्री क्या बनता? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाता। पैसा आता, कैश आता, और मोहन जो हम लोग का डेटर है वो ख़त्म हो जाता।
बट इसने 9,80,000 पेमेंट किया और 20,000 का पेमेंट का डिस्काउंट ले गया, तो 20,000 तो हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। मतलब 10 लाख में से 9,80,000 पाने के चक्कर में हमने 20,000 का नुकसान कर लिया, मतलब एक्सपेंस कर लिया। ठीक है, तो वो एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। एएलई बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, उस हिसाब से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हुई हैं, एक तो कैश आया है और कैश आने के चक्कर में डिस्काउंट दे दिए हैं, तो दोनों हम लोग का एक एसेट्स है एक एक्सपेंस है, दोनों को करेंगे हम लोग डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन, उसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम लोग का ये डेटर था और एसेट्स भी था तो कम हो रहा है तो उसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। ये 10 लाख पाने के चक्कर में ये 20 लाख को गवा दिए, समझ रहे हैं? 20 लाख नहीं 20,000 को। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ऑन 15 अक्टूबर फर्म सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर 9 lakhs। 15 तारीख को फर्म ने 9 लाख का सामान श्याम को बेचा, आउट ऑफ विच 50% वॉज ऑन कैश बेसिस ऑन रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। 9 लाख का 50% कितना होता है? थोड़ा कैश में हमने उस पेमेंट किया और थोड़ा पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट नहीं किया? 9 लाख का 50% कैश में दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? और 50% बचा, और 50% 9 लाख का 50% कितना होता है? 4,50,000। 4,50,000 उसने कैश में दिया और 4,50,000 उसने क्रेडिट में लिया। एंट्री क्या मारेंगे? एक तो सेल्स के, तो नो डाउट सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि रेवेन्यू है, और डेबिट 2 चीज़ करेंगे, एक तो कैश को डेबिट करेंगे एसेट से बोल के, और एक तो श्याम को डेबिट करेंगे क्योंकि श्याम डेटर है और डेटर है इसलिए वो एसेट से, एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश भी एसेट्स है वो भी बढ़ रहा है हम लोग का तो उसको भी डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे हम लोग सेल्स को। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, रुकिए दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मिटा देते हैं। टुक 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 मिट जा। हाँ, तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए बस दिया हूँ। श्याम के बाद में डेटर जो लिखा हूँ ना, बस समझाने के लिए, क्योंकि डेटर बढ़ रहा है हमारा तो उसको कर रहे हैं डेबिट। अमाउंट लिखे 4,50,000 टू श्याम, 4,50,000 टू सेल्स 9 lakhs, सिंपल। और इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मतलब नरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखिए, क्रिप्स रखिए, जैसे खाली एग्जाम्पल कर समझ आएगी आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। बीइंग गुड सोल्ड, और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने का ज़रूरत नहीं है अपना। ठीक है, लिख सकते हैं अगर टाइम बच रहा है तो लिखिए, लिख लीजिए 2 पेज, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम जनरली सेव करने के लिए आप ऐसे ही करिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4.1 में आते हैं। ऑन 20 अक्टूबर 2022 फर्म रिसीव्स 4,30,000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या हो गया? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक है ये। कैश तो 4,50,000 का दे दिया था, और श्याम से कितना मिलना बाकी है? और 4,50,000 लेना बाकी है। डेटर बढ़ा है ना, और 4,50,000 हमको श्याम से लेना बाकी है। बट उसमें से श्याम ने क्या किया? 4,30,000, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लग इन द चार्जर? इसमें 4,50,000 लेना बाकी है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं चार्जर प्लग इन कर लेता हूँ। इधर देखिए, तो 4,50,000 में श्याम ने 4,30,000 ही दिया है और कर दिया फुल सेटलमेंट। मतलब इसका क्या मतलब बन के आ रहा है? फुल सेटलमेंट कर दिया। 4,50,000 बाकी था लेकिन 4,30,000 दिया और फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब 20,000 का डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो एंट्री क्या बन के आएगा? मतलब जरूरी नहीं कि अलग से आपको बोले कि डिस्काउंट है। अगर बोल दिया कि 4,50,000 का सामान था लेकिन 4,30,000 ने फुल सेटलमेंट कर दिया, बट थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या समझ आ रहा है कि 20,000 का डिस्काउंट ले लिया। और इसका क्वेश्चन में बोलने का डायरेक्ट ज़रूरत ही नहीं है इसमें, कहीं कि बोल देगा कहीं कि नहीं भी बोलेगा, क्राइम पेट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ समझने का जरूरत है डिस्काउंट हुआ है। तो श्याम जो हम लोग 4,50,000 से डेबिट किए थे ना,
वो घटेगा तो 4,50,000 से ही, क्योंकि 4,50,000 से ही हम उसको डेबिट किए थे, क्योंकि डेटर था, तो घटेगा भी उतने से ही। बट हम लोग का पास कैश आया 30,000 ही आया, और 20,000 का हो गया डिस्काउंट, जो कि एक्सपेंस है। वही 4,50,000 लेना था, लेकिन 4,30,000 पाने के चक्कर में 20,000 का दे दिया लोग ने बलिदान।